नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बालाघाट में नक्सलियों की करतूत के बाद मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सोनगुड्डा चौकी के कुंदुल जंगल गांव में सुरक्षा बलों की 10 टीमें सर्चिंग कर रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कह दिया है कि नक्सलियों को किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि बालाघाट जिले के दुगलई कोदा पार जंगल क्षेत्र की पहाड़ियों में नक्सल विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। सर्चिंग और ऑपरेशनल कार्रवाई के दौरान हॉक फोर्स आरक्षक शिव कुमार शर्मा को जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों की गोली लग गई थी, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया। उनके इलाज का सारा व्यय यानी सारा खर्चा सरकार उठाएगी और मध्य प्रदेश शासन नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना के बाद पुलिस की 10 सशस्त्र टीमें जंगल क्षेत्र में लगातार सर्चिंग कॉम्बिंग अभियान चला रही हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और नक्सलवादियों पर कार्रवाई निरंतर जारी है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ट्वीट के बाद यह तो तय हो गया है कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए संकल्पित है और दृढ़ता के साथ इस अभियान में आगे बढ़ रही है और यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसलिए सरकार की कोशिशों के बाद बालाघाट के इलाकों में नक्सलवाद खात्मे की कगार पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बार बार कहते रहे हैं एमपी में नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना पनपने दिया जाएगा। इसलिए तो लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार की कोशिशों और सुरक्षा बलों के अभियान के बाद नक्सली खौफ में हैं। बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सक्रिय 14 लाख की इनामी नक्सली साजंती को बालाघाट पुलिस ने 5 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से कई अंदेशे थे कि बड़े यहाँ पर नक्सली वारदात अंजाम दे सकते हैं, लेकिन कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। हालांकि इस मामले के बाद सीएम ने कहा कि आगे नक्सलियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ, बहुत सीरियस कंडीशन में आए थे। उन्होंने जो भी इमरजेंसी में पूरा मेहनत करके 2 घंटे के अंदर उनको ऑपरेट किया है। बहुत अच्छा। कहाँ लगी है उनको? ब्रेन के अंदर है पूरा मार, बुलेट गया है अंदर उनके। अच्छा, तो ब्रेन के अंदर आप कंट्रोल कर लोगे? ऐसा तो नहीं हमको कहीं और भेजना हो, दिल्ली वगैरह मुंबई भेजना है क्या? मुझे कल एक ऑपरेशन के बाद का सीटी स्कैन करने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा अगर ऐसा मेरी तरफ से कुछ होगा तो। नहीं, अभी आपको लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं तो उनकी अभी कंडीशन कॉन्शियस में अनकॉन्शियस है, कैसे है वो? ये अनकॉन्शियस आए तो भी अनकॉन्शियस ही थे, कुछ बात नहीं कर पा रहे थे वो। अभी आंखें खोल रहे थे थोड़ी बहुत। अभी सुला के रखा है सर, बीपी नहीं बढ़ना चाहिए इसलिए। अच्छा, तो बुलेट निकल गई? सर बुलेट नहीं निकाली है, बहुत ही क्रिटिकल जगह पे थी वो। बुलेट निकालने जाते तो और ब्रेन डैमेज हो सकता था। अभी ब्रेन का स्वेलिंग कम करने के लिए जो सर्जरी करते हैं हम, वो किए नहीं सर। नहीं तो चलो मैं बात करूंगा, है ना? आप पूरी तरह से चिंता कर लो, मेरे भी अपने अफसरों से मैं बात करता हूँ। हमारा जवान बहुत बहादुर जवान है और सरकार पूरी उस जवान के साथ खड़ी और आपके साथ भी खड़ी। आप हिम्मत से अच्छे से अच्छा जो अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करना। हमारे किसी भी जवान के किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति में मुझे दुख है कि वो ऐसी घटना हुई है, लेकिन जो घटना हुई वो घटना वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। और आप प्रॉपर चिंता करना, घर वाले परिवार वालों के साथ भी सरकार है। मेरी अपनी ओर से उनके प्रति सहानुभूति और आपके प्रति भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अपने समय पर संभाला है और जितना बन सकता हम जरूर कुछ करेंगे, है ना? कोई भी बात हो बिना संकोच हमको बताना, हम पूरी मदद करेंगे। अगर हमको लगता है एम्बुलेंस से पहुंचाना है, कहीं हटाना है, कहीं और ले जाना, तो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां जिन संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर सरकार ने कार्रवाई भी की है और जिन नक्सलियों ने इस प्रकार को घटना को अंजाम दिया, उनको निस्तेनाबूद भी किया जाएगा और सर्चिंग टीम लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो घायल हैं उनको तुरंत उच्च चिकित्सा सेवा के लिए भी रेफर किया गया और सरकार पूरी जो व्यवस्था है उसका पालन भी करेगी और सरकार चाहती है कि ये नक्सलवाद है पूरी तरीके से खत्म हो और मध्य प्रदेश हमेशा से इस प्रकार की कार्रवाई में अव्वल रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे जिन्होंने भी इस प्रकार की घटना की है उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खत्म की कगार पे ही है, जो छुटपुट लोग बचे हैं ये और खत्म हो जाएंगे। ये देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। अब सवाल उन पर खड़ा हो जिन्होंने नक्सलवाद और आतंकवाद को जन्म दिया। वो विपक्षी दल आज मौन क्यों है?
इस प्रकार की घटनाओं पे मुंह से शब्द नहीं निकलता है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हमेशा इन तत्वों को पोषित करते आए और इनकी आड़ में अपनी राजनीतिक सत्ता को चलाते आए। देखिए, सीधी सी बात है, पूरे मध्य प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे। कारण क्या है? मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गृह मंत्रालय संभालता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। नक्सलाइट हमारे मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या थी। लंबे समय के बाद वो थोड़ा काबू में आया था, और अगर ऐसी ढील रही तो शायद कहीं नक्सलवादी गतिविधियां फिर ना बढ़ जाएं। हम बार बार ये आग्रह मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्रालय किसी और को सौंप दें, ताकि मध्य प्रदेश सुकून और चैन से जी सकें, और ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है इस पर लगाम लगा के रखें, नहीं तो ये नासूना बन जाए। देखिए, अगर हमने जहां ढील पोल हुई, जहां पुलिस की गतिविधियां कम हुई, या नक्सलाइट मूवमेंट में जो एक कसावट होनी चाहिए वो कमी हुई, तो नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ने में समय नहीं लगेगा। अन्य राज्य भी कहीं ना कहीं हमसे लगा हुआ, छत्तीसगढ़ लगातार जूझ रहा है, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में वो हो रहा है, आंध्रा के कुछ इलाकों में हो रहा है, और मध्य प्रदेश के 16 जिले प्रभावित हैं, और एक लंबा नेक्सस इनका बना हुआ है। मेरा फिर ये आग्रह मुख्यमंत्री जी से है कि गृह मंत्रालय में समय लगता है, इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग करनी पड़ती, लगातार निचले स्तर पर आपको बातें करनी पड़ती, लेकिन मुख्यमंत्री के पास समय नहीं रह पाता है। आप किसी और को गृह मंत्रालय सौंपें, ताकि नक्सलाइट मूवमेंट मध्य प्रदेश में पैर नहीं पसार सके। देखिए, जहां साथ ही छत्तीसगढ़ में भी मुठभेड़ देखने को मिली, जहां जवानों को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन तमाम सवाल यहां पर कांग्रेस खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्रालय जो इन तमाम व्यवस्थाओं में जुटा रहता है वो मुख्यमंत्री के पास है, किसी स्वतंत्र व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है, खुद सीएम का कहना है कि ऐसी हरकतें जिसने भी की हैं उसको निस्तेनाबूद किया जाएगा, और ऐसी कार्रवाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़ गए। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जुड़ गए। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पहले सत्येंद्र जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं हमने सुनी, मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा जो पूरा व्यय वो उठा रहे हैं, सरकार उठाएगी, और जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है वो कड़ी कार्रवाई आगे की जाएगी। लेकिन कांग्रेस के सवाल है, कांग्रेस ने इस पूरे मामले को गृह मंत्रालय से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्र प्रभार किसी व्यक्ति को दिया जाए, स्वतंत्र रूप से कोई काम करे गृह मंत्रालय पर, तो ज्यादा फोकस कर पाएगा। खुद मुख्यमंत्री विभाग रखे हुए हैं। तमाम आरोप कांग्रेस के हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं आगे होती है तो और भी नक्सलवाद जो खत्म होने की कगार पर पहुंचा है वो आगे बढ़ जाएगा। कांग्रेस का बड़ा आरोप। देखिए, नक्सलवाद को ये पूरे देश भर की समस्या आ रही है, और आप देखिए हमारी जो सरकार, जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, उनके अथक परिश्रम से और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पुरुषार्थ और पराक्रम जो है, और क्लोज मॉनिटरिंग, और जो फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को जो पैट्रोनेज दिया जा रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। उसके कारण से 80% से कम हो गई ये घटनाएं। पहले 80%, सोचिए जो घटनाएं होती थी उसमें 80% की कमी आ गई है। मृत्यु में भी काफी कमी आई है। और जो डेटा है, मैं बताऊं आपको, 2021-22 तक का डेटा है, तो अगर देखें कि 2009 में 1005 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो अभी वो 147 लोग हो गए थे 2021-22 में। और अगर उस समय 2258 घटनाएं होती थी, तो आप मात्र 500 घटनाएं हुई, 500 के लगभग। और जो उस समय अभी कुछ जो राज्य हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, और झारखंड हुआ, और उड़ीसा हुआ, तो ये सभी जो कनेक्टिंग इनकी जो सीमाएं होती हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो नक्सली अनेक राज्यों के अलग अलग सरकारों के द्वारा उनको जो कांग्रेस शासित सरकार थी, उनके सहयोग जो मिलता था, अब वो मिलना बंद हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, मध्य प्रदेश में है ही, साथ ही साथ अब देखिए अगर झारखंड में भी अभी चुनाव आ रहे, 23 तारीख को तय हो जाएगा। मुझे लगता है वहां की भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। और साथ ही साथ उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र की जो एजेंसीज है, सुरक्षा बल हैं, वह काम कर रहे हैं इफेक्टिवली, और राज्य सरकार भी कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जो प्लान तैयार किया है वो काफी महत्वपूर्ण चर्चा इस पर हो जाती है। लेकिन सत्येंद्र जी, जो मुख्य आरोप कांग्रेस ने लगाया है कि मध्य प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस मामले को, जो नक्सलवाद का मामला है, कांग्रेस इसे गृह मंत्रालय से जोड़ रही है कि अगर गृह मंत्रालय किसी स्वतंत्र व्यक्ति के पास होता तो ज्यादा बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था पर काम हो सकता था, वो कि मुख्यमंत्री के पास अभी है, उनको समय नहीं मिल पाता। इस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए। देखिए, कांग्रेस तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। अभी मैंने इतनी बड़ी बात कही, इसमें देखिए ये बात समझ में आना चाहिए इन लोगों को कि नक्सलवाद एक कोई मध्य प्रदेश का अकेला नहीं है। जो सराउंडिंग स्टेट्स होते हैं, जो बॉर्डर्स होती हैं, उस बॉर्डर्स में वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं,
माइग्रेट करते हैं नक्सली और वहां से उनको उसका लाभ उठाते हैं हर राज्य के कानून का। और कई बार जो कांग्रेस की शासित सरकारें रही उनका सहयोग करती थी। अभी हमने ये काम किया। दूसरी बात जो अपराध के ऊपर बात है, अपराध के ऊपर आप देखिए, राज्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उसने ही बताया कि पिछले जुलाई तक की जो डेटा है उसमें लूट और डकैती जैसी घटनाओं में 50% की कमी आई है। रेप में भी कमी आई, क्राइम ग्राफ कम हुआ है। ठीक है, अगर पिछले वर्ष की तुलना किया जाए, सुनिए आप। और जो हमने माफिया के ऊपर देखिए 25,000 एकड़ से ज्यादा भूमि हमारी रिक्त हुई है शासकीय, वो ली है। लगभग 2 लाख से ज्यादा अपराधियों को हमने जेल में डाला है। 1,000 से ज्यादा के ऊपर रासुका लगाई गई है। तो ये अनेक कार्य हमने की वज्रदंड चलाया है। हम जीरो टॉलरेंस लेके चल रहे हैं ऋषभ जी। ये कांग्रेस जरूर अपने नहीं करती, अपना ध्यान नहीं रखती है, अपराधियों को संरक्षण देती है। कांग्रेस बताए कि जो छतरपुर में जो घटना हुई थी, शहजाद को क्यों पार्टी के अंदर अभी तक रखा हुआ है, जब वो अपराधी हैं, जब वो पुलिस को हमला कर रहे हैं। हम क्राइम रेट पर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा को करेंगे, लेकिन रितेश जी पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं। जो सत्येंद्र जी ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, अब तमाम तरीके से पहले ही जो गृह मंत्री अमित शाह है वो कह चुके हैं कि 2026 मार्च तक देश भर से नक्सलवाद खत्म करना है। मध्य प्रदेश के जहां तक सवाल है तो मध्य प्रदेश में हजारों नक्सली पहले रहते थे और तमाम घटनाएं सामने आती थी। आज पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 70 से 75 नक्सली बचे हैं, जिनका खात्मा भी जल्द किया जाएगा, सरकार का यह तर्क है। अभी जिस तरह की घटना सामने आई है उसको लेकर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस का जो तर्क है गृह मंत्रालय से जोड़कर आप देख रहे हैं, सत्येंद्र जी कह रहे हैं इसमें भी कमी आई है। जो कानून के जो कहे कि क्राइम रेट के जो मामले हैं उसमें भी कमी वो बता रहे हैं। जो आरोप आपने लगाया, क्या इस वक्त जो जवान घायल हुए, क्या वहां पर ठीक आरोप आपका बैठता है, या फिर इसे कहा जा सकता था कि वैसे ही मध्य प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो चुका है, थोड़े बहुत जो घटनाएं बची हैं उस पर भी काम किया जा रहा है? सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता सत्येंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को रखते हुए बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में इस आंकड़े में गिरावट आई, अपराध के आंकड़ों में, रेप के आंकड़ों में, लूट के आंकड़ों में और हत्या के आंकड़ों में, तो मुझे लगता है ये सारे डेटा जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से रिलीज होते होंगे उनमें गिरावट आई होगी। क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज और हर स्टेट की क्राइम रिकॉर्ड को दर्ज करवाती है, जिसके आंकड़े जारी करती है, उसमें निरंतर मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हाँ, मध्य प्रदेश पुलिस के हालिया आए बयान और हालिया स्टेटमेंट में, क्योंकि वहां पे अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद मध्य प्रदेश पुलिस को ही अपने आंकड़े जारी करने थे, तब उन्होंने कहा पहली बात। दूसरी बात, मुझे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो प्रवक्ता बैठते हैं उन पर हमेशा एक बात समझ में आती, अधजल गगरी छलकत जाए। आप पूछोगे कुछ भी, जवाब में वही दिशा कुचाई देंगे। आप पूछ रहे हो नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, वो बता रहे कि मध्य प्रदेश में हमने इतना रकबा खाली करवा लिया है। अरे माननीय महाराज, खेती बाड़ी की बात अलग से होगी, रकबे की बात अलग से होगी। आप पहले बताओ कि मध्य प्रदेश की जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जो परिवार का बेटा का शहीद होते होते बचा, जो फोर्स के सेना के ऊपर नक्सलियों ने मुठभेड़ किया, पिछले 10 साल से आपकी हालत सावन के अंधे को अंधा ये हरा ये नजर आता है। अरे घटनाएं नक्सली कर रहे हैं, मध्य प्रदेश अपराध बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री गुनगुना बजा रहा है और आपको कांग्रेस को गाली देने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अरे शर्म आनी चाहिए। 20 साल में मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और आज भी आप कांग्रेस फोबिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इनकी हालत ऐसे है कि जो नाती बेरोजगार वो घूम रहे हैं, वो अपने बाप के अनपढ़ होने का दर्द बयां करते हैं। ठीक है रितेश जी, नक्सलवाद के ऊपर मेरा सवाल आपसे था। हजारों घटनाएं जो होती थी, जो हजारों नक्सली होते थे, वो 75 की संख्या में बचे हैं। नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो चुका है। गृह मंत्री पहले कह चुके हैं लगभग खत्म होने वाले। ये आंकड़े जारी करने वाले कहां से आपको आंकड़े मिले कि इतने कम 75 बचे कि 80 बचे? और अगर इतने कम बचे हैं तो ये घटनाएं किस आधार पर हो रही है? मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से ऐसी घटनाएं नहीं हुई। मोहन यादव सरकार के सत्ता में आती ऐसी घटनाएं क्यों पुनरावृत्ति होने लगी? कहां इनकी सेंट्रल एजेंसी, कहां इनकी जांच एजेंसी, कहां है मध्य प्रदेश पुलिस और कहां है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? कहां सो रहे हैं? कहां चुनाव में अपना पूरा खून पसीना बहा रहे हैं? आपकी पहली जिम्मेदारी सत्येंद्र जी, मोहन सरकार बनने के बाद ही, मुख्यमंत्री मोहन यादव के बनने के बाद ही घटना क्यों सामने आ रही है, आरोप को लगा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को कहेंगे कांग्रेस तैयारी नहीं करती। मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करता, लेकिन कांग्रेस पूरी मान में, किस मान में सोई रहती है, कौन से कुएं का पानी पीती है, लगता है उस कुएं में भांग मिली रहती है और वो सारे के सारे कांग्रेसी उस भांग मिली पानी को पीते और मद मस्त रहते हैं, मादक द्रव्य का सेवन कर लेते हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में अभी भूपेश बघेल जी की 5 साल की सरकार रही और 80 ऐसे नक्सली अटैक हुए, 80 हमारे पुलिस के जवान, CRPF के जवान शहीद हुए वहां पर।
और कोई निर्लज्ज सुप्रिया श्रीनेत वो नक्सलियों को शहीद बताती ही थी। उसी घटना में आपको याद होगा हमारे देश के वीर जवानों का अपमान करने वाली सुप्रिया श्रीनेत, ये और कांग्रेस पार्टी उनकी प्रवक्ता है, वो कहती है कि जो नक्सली मरे वो शहीद हो गए। अरे भाई, नक्सली शहीद नहीं होता है। हमारे सैनिक जो हैं, हमारी रक्षा करने वाले जो हैं, वो जो राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टु नैवचा नैवचा नैवचा, जो राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वस्व समर्पण दे देते हैं, उसको व्रत और पुण्य समझते हैं, उसको यज्ञ समझते हैं, ऐसे अपना जीवन भी आहूत कर देते हैं, उन सभी सैनिकों का अपमान होता है। भारतीय हमारे जो शहीद हैं उनका अपमान होता है। नक्सलियों को उनको शहीद का दर्जा देने वाली कांग्रेस को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है। तो कांग्रेस के समय सैकड़ों हमारे अधिकारी, सीआरपीएफ के जवान, पाक फोर्स के जवान ये शहीद हो जाते थे। और आज हमने जो हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता से उस जवान से जो हमला हुआ उनसे बात की और उनको सारी मेडिकल एड्स की भी बात की कि हम पीएम श्री एम्बुलेंस भी प्रदान करेंगे। देखिए अब ये क्या, जो मैंने ऋषभ जी बहुत ही बड़ी बात कही थी, जो लोग नहीं समझ पाते, कांग्रेस तो सुप्त है तो कभी समझेगी नहीं। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, कांग्रेस वर्षों से, अनेक दशकों से सो रही है, उसको हम जगा भी नहीं सकते। सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का बहाना करता है उसको नहीं जगा सकते। और ऐसी महाकुंभकर्णी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नहीं जगा सकती। आप सुन लीजिए 10 सेकेंड और। हमने कहा, मैंने पहले ही प्रारंभ में कहा था, एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट बोला था कि अब हर प्रदेश की भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। अभी देखिए महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार रही है, अभी वहां चुनाव है, अब आगे 23 तारीख को निर्णय होगा, किसको आशीर्वाद मिलेगा। मैं कह रहा हूं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बना, वहां पर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ। महाराष्ट्र में अभी तक जो शासन चला है, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, अब झारखंड अकेला जो पोर्शन है वहां पर हमारा शासन नहीं था। कहीं ना कहीं जो नक्सली मूवमेंट जो हुआ है, ये डर के हुआ है नक्सलियों का, और ये कह रहे थे नक्सलियों पर कार्रवाई नहीं की। हमने लगभग 2 करोड़ से ज्यादा के जो इनाम घोषित नक्सली थे, जिनके ऊपर लगभग 2 करोड़ का इनाम था, हमने पिछले वर्षों में पकड़े हैं, 3-4 वर्षों में। तो ऐसे अनेक काम किए हैं हमने। रितेश जी, नक्सलवाद का जिक्र जहां तक मध्य प्रदेश को लेकर आता है, 1999 का वो साल भी आ जाता है जब दिग्विजय सरकार में मंत्री को नक्सलियों ने भून दिया था, लेकिन उसके बाद तमाम घटनाएं होती रही। लेकिन पिछले 4-5 साल में जो नक्सलियों को खात्मा हुआ है वो पिछले 10-15 साल से ज्यादा हुआ है, यानी 4-5 साल में जो अभियान चलाए गए काफी असर उनका हुआ है। तो नक्सलवाद पर तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार में काम हुआ है। देखिए अभी हाल ही के दिनों में, कल ही आपके सामने इतनी बड़ी घटना हुई मध्य प्रदेश के अंदर, और इसके बावजूद हम किस मुंह से बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश नक्सल विहीन हुआ है। अब ये बात है कि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की रहती है। भाई झारखंड में हमारी सरकार आ जाएगी तो नक्सल प्रभावित पूरा क्षेत्र खत्म हो जाएगा। अरे मध्य प्रदेश सहित पूरा देश के 90% राज्यों में आपकी सरकार है और आप पिछले 20 साल से झुंझुना बजा रहे हो। आपके प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके मुख्यमंत्री बड़े बड़े सारी एजेंसीज आपके पास है, और इसके बावजूद भी आप कांग्रेस को ही पानी पीती कर गाली दे रहे हो। मध्य प्रदेश में अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, मध्य प्रदेश नक्सलवाद का गढ़ बनता जा रहा है। और जब आप बात करो 20 साल पुरानी 1999 की आप बात कर रहे हो, उस समय ना ही इतनी टेक्नोलॉजी अपडेटेड थी और ना ही पुलिस भी अपडेटेड थी। आज सारे जो सुरक्षा बल हो चाहे पुलिस हो, सभी के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आधुनिक शस्त्र है, और आपके पास सारी फैसिलिटीज है। चाहे आप सैटेलाइट से फोटो ले लो, चाहे सैटेलाइट से इंक्वायरी जांच करवा लो, देख लो, चाहे आप अपनी अन्य सर्वेलांस के दम पे करवा लो, तरह तरह की चीजें हैं। पर आप किसी भी चीज का कोई प्रयोग नहीं करना चाहते हो। मात्र आपको चुनाव जीतना आपका एक एजेंडा है, बाकी जनता खून के आंसू रो रही है, जनता मर रही है, कभी नक्सलियों के बहाने, कभी आतंकवादियों से, कभी अपराधियों से। पर आपके मुख्यमंत्री की, आपके गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मुख्यमंत्री किसी भी घटना के बाद आकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उनका बचाव करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। पर कांग्रेस इसके विषय में कांग्रेस न सोई है न सोने देगी। कांग्रेस आपके कानों के पास घंटा बजाती रहेगी जब तक कि आपकी आंखें नहीं टूटती और भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है सत्येंद्र जी, जो रितेश जी ने जो सवाल किया तमाम तरीके से, वो कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्रालय को लेकर जो पहले सवाल किया, क्या गृह मंत्रालय किसी और को अगर दे दिया जाए तो क्या जो कानून व्यवस्था उसको और दुरुस्त किया जा सकता है, या फिर जो प्रक्रिया चल रही है सरकार वैसे भी उनमें सक्षम है, जो कांग्रेस का मुख्य आरोप है। और साथ ही जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर बात कर रहे हैं वो कि तमाम अत्याधुनिक तकनीक से आप लैस हो चुके हैं, अगर पूरी चीजें आपके पास जो नक्सलवादियों के पास नहीं है तो ऐसी घटनाएं भी क्यों सामने आ रही? देखिए ऋषभ जी, 2 प्रश्न आपके, दोनों का मैंने जवाब पहले भी दिया और अभी भी देता हूं कि जिस प्रकार से हम 0 टॉलरेंस लेके चले हैं और जो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा है और जो डेडलाइन देती है कि
2026 की मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ सभी से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है, निसंदेह होगा। लेकिन कांग्रेस बताए, जवाब दे कि कवासी लखमा इनके यहाँ मंत्री रहे और जिनके समय जब नरसंहार हुआ था ना, तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के उसमें मारे गए थे और वो कवासी लखमा क्यों जिंदा बच गए थे और उनको फिर कांग्रेस ने क्यों नवाज दिया मंत्री पद से। और कांग्रेस के ही एक नेता जो आपने बताया दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय उनका सिर आज तक नहीं मिला था। उनके शरीर का अंतिम संस्कार जब पूर्ण शरीर के साथ होता है, हमारे यहाँ जो विधान है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे जो धर्मगुरु है वो बताते हैं, तो वो उनके शव का उनका पार्थिव शरीर का सिर नहीं मिल पाया था। तो कांग्रेस ऐसी निर्लज्ज पार्टी है और यहाँ आकर के बातें करती है, सबसे फेलियर पार्टी है। क्यों कवासी लखमा को बनाया, आज मैं जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस बताए सुप्रिया श्रीनेत की माफी में क्षमा याचना करनी चाहिए थी कांग्रेस को। अगर कांग्रेस के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता होती, जो मैंने कहा सुप्रिया श्रीनेत नक्सलियों को शहीद बता रही, हमारे सैनिकों को, हमारे सीआरपीएफ के जवान को शहीद नहीं बता रही, तो कांग्रेस को निर्लज्जता की पराकाष्ठा है और दूसरी महाराष्ट्रीय शर्म का विषय है कांग्रेस के लिए। और दूसरी बात ऋषभ जी मैं बताऊं, ये बात है, देखिए इनको शांत, इनको चुप करिए ऋषभ। आपके पास ऋषभ जी मुझे बोल लेने दीजिए, मैं इनको सुन रहा था, मैं इनको क्रॉस कर देता, मैं नहीं करता। मैं यही कांग्रेस के साथ निर्लज्जता भी है, ये थोड़ा सज्जनता रखना चाहिए हमें, हम सभी को एक सज्जनता का व्यवहार रखना। अब देखिए शुरू हो जाते हैं बकवास करने। ठीक है, जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत कोई भाजपा की प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। माताओं बहनों की मंडी में रेट लगाने वाली और हमारे सैनिकों का, हमारे जवानों का अपमान करने वाली, जो नक्सलियों को शहीद बताने वाली, ऐसी कांग्रेस को क्षमा याचना करनी चाहिए। और यह बात चूंकि गृह मंत्री जी का, गृह मंत्रालय जो है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि कौन सा पोर्टफोलियो उनको रखना है, कौन सा पोर्टफोलियो नहीं रखना है। और ये डॉक्टर मोहन यादव जी ने बिल्कुल दिखाया है, और जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके बताया है, आपने देखा। और जो एससीआरबी की रिपोर्ट होती है, एससीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर ही एनसीआरबी का डेटा बनता है। तो एससीआरबी ने जो मैंने बताया कि हत्याओं के मामले में 7% की कमी आई, हत्या के प्रयास में 12% की कमी आई, डकैती के मामले में लगभग 52% की कमी आई, लूट के मामले में 23% की कमी आई, रेप के मामले में 10% की कमी आई, गैंगरेप के मामले में 19% की कमी आई, छेड़छाड़ के मामले में 10% की कमी आई। सत्येंद्र जी समय कम है, देखिए रितेश जी, यहाँ पर क्राइम जो रिपोर्ट है उसमें कमी का जिक्र भी सत्येंद्र जी कर रहे हैं। सत्येंद्र, वो आपके प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, क्या इतने संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह का बयान देना उचित हो जाता है? हाँ ऋषभ जी, यही क्षमा मांग ले कम से कम। सत्येंद्र जी उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी की काबिल सांसद ने हमारे किसान भाइयों को हत्यारा कहा था, हमारी महिलाओं की इज्जत की बोलियां लगाई थी। कंगना रनावत इन्हीं की पार्टी से आती। नंबर 1, नंबर 2, मानसिक दिवालियेपन और ओछेपन पर उतारू भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता हर डिबेट में अपनी भाषा की मर्यादा को लांघते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक कार्रवाई की? नंबर 3, जो एनसीआरबी के डेटा बता रहे, सारे गलत डेटा आपके बीच में बता रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे गलत आंकड़े सामने लाइव डिबेट में बैठ कर प्रस्तुत करने से। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान पर झांक कर देखना चाहिए कि निरंतर मध्य प्रदेश में अपराधों की बढ़ आने के बावजूद। ठीक है, मुझे लगता है आपके पास इसके अलावा भी, इस विषय के अलावा भी तमाम मुद्दे हो जाते हैं। रितेश जी, इस पर हम चर्चा बाद में कर सकते हैं, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सत्येंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। रितेश जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर खात्मे पर काम किया गया है, अब हाल ही में जो घटना सामने आई है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का कहना है जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है बख्शा नहीं जाएगा, इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होगी। हालांकि कांग्रेस के अपने तर्क है कि यहां पर अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कांग्रेस को अंदेशा है कि नक्सलवाद फिर से ना पनप जाए। लेकिन महत्वपूर्ण होगा क्या स्थिति आगे की रहेगी। फिलहाल के लिए खास पेशकश मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।